स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 10th का गृह विज्ञान विषय का पहला अध्याय बताया जाएगा। पहला अध्याय है प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि पारिवारिक बजट के बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। परिवार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख केंद्र होता है। सीमित आय के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित करने के साथ साथ पारिवारिक आय व्यय को नियोजित करना भी आवश्यक होता है। बच्चों, परिवार की आय व्यय को नियोजित करने का महत्वपूर्ण उपाय पारिवारिक बजट ही है। बजट बनाकर उसके अनुसार खर्च करने से परिवार की अर्थव्यवस्था एकदम बढ़िया बनी रहती है। अब बजट के बारे में बताया है तो बजट का क्या अर्थ है और फिर उसकी परिभाषाएं। हमें से हर एक के घर में, परिवार में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार पैसे की डिमांड बनी रहती है। मानते हैं ना आप इसे? ये व्यय परिवार की आय में से ही किया जाता है, यानी कि जितना परिवार में आय हो रही है उसी में से ही व्यय निकाला जाएगा। इस प्रकार परिवार में आय और व्यय का एक क्रम या चक्र लगातार चलता रहता है। परिवार में होने वाले इस आय व्यय को एक सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही बजट कहलाता है। परिवार, अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखें और हम उसे एक लाइन में स्पष्ट करना चाहें तो क्या कहेंगे कि पारिवारिक बजट किसी परिवार का एक निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। यानी हमने उसे कहीं जो भी आया और जो भी खर्च किया उसको लिख लिया तो वो एक बजट कहलाया और एक प्रपत्र हुआ। बजट के सामान्य अर्थ को जब हमने जान लिया तो उसकी परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या दी हैं इसके बारे में आपको उल्लेख किया जाएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से एक परिभाषा छोटी है और एक थोड़ा बड़ी है। क्रेग और रश के अनुसार पारिवारिक बजट यानी गृह व्यवस्था के नियोजन के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अब उन्होंने बजट को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। परिभाषा इस प्रकार है कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। परिभाषा खत्म। अब इसमें कितनी बातों का ध्यान रखा गया है कि बजट का निर्माण करना है तो 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? भूतकाल में किया गया व्यय, दूसरा है भविष्य में होने वाले व्यय का अनुमान और तीसरा है वर्तमान समय में वास्तव में होने वाला व्यय। इसे आपको समझ आया होगा कि हमने एक ही लाइन में कितनी सारी बातें कह दी। इसी तरह वेवर, उन्होंने भी बजट को अपने शब्दों में परिभाषित किया। वेवर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीकों के स्थान पर योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण रूप से व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। अब दोनों ही परिभाषाएं आपने सुनी, आपको अनुमान लग गया होगा कि अगर हमें कोई बजट बनाना है तो हमें उसमें एक निश्चित अवधि तय करनी है और पर्याप्त मात्रा में सूझबूझ लगानी होती है और अपनी आय को अनुमान के अनुसार खर्च करना होता है। यहाँ आपने बजट जाना, बजट का अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य। बजट के बारे में जानने के बाद उसको बनाने के मुख्य उद्देश्य भी पता होने चाहिए। इसके बारे में हमारे क्लासरूम में चर्चा अक्सर होती है और उद्देश्यों को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ आपको पारिवारिक बजट बनाने की 7 उद्देश्य बताए जा रहे हैं। पहला, परिवार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का व्यवस्थित एवं सही विवरण प्राप्त करना। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक व्यय का विवरण प्राप्त करना। तीसरा, परिवार के आय व्यय के अनुपात को ज्ञात करना तथा इस आधार पर
रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाने के उपाय के बारे में सोचना। चौथा, व्यय को नियोजित करना तथा भविष्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में बचत के प्रयास करना। पांचवा, पारिवारिक व्यय को इस प्रकार नियोजित करना जिससे भविष्य में होने वाली अचानक से आने वाली आपदाओं को हम सफलतापूर्वक सामना कर पाए। छठा, परिवार के मुखिया एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों को परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना। सातवां, परिवार के किसी एक या कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। अब इनमें से सारी चीजों के बारे में हम जान गए हैं। हमें भी पता है कि अगर हम घर में हैं और घर में माता पिता के द्वारा कोई चीजें प्रस्तावित होती हैं और हम कोई अनावश्यक खर्चे करते हैं तो वो हमें क्यों मना करते हैं। बच्चे अक्सर जिद करते हैं ना कि हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, और जब माता पिता उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पर बिगड़ जाते हैं कि मैं क्या इतना सभी खर्च नहीं कर सकती। लेकिन आज आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम उस खर्चे में अतिरिक्त खर्चे ले आते हैं तो हमारे बजट को कितना नुकसान होता है। बजट के उद्देश्य मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गए होंगे। अब चूंकि हमने बजट बनाया है और हर परिवार का बजट बनेगा तो बजट से बहुत सारी सूचनाएं भी हमारे समाज को प्राप्त होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पारिवारिक बजट जो बनाया जाता है उससे कितने लोगों को कितनी तरह की सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं? सोचिए, मैं आपको बताती हूँ और अगली बार इन सारी चीजों को बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कभी दूसरी जगह भी काम आ सके। बजट द्वारा प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं वो हैं सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं, बजट की अवधि संबंधी सूचना, आय की सूचना, व्यय की सूचना, बचत की सूचना और आवश्यकताओं की सूचना। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाऊंगी। पहला, कि सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं। सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाओं के तौर पर हमें पता लगता है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, सदस्यों की आयु क्या है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, बच्चों की संख्या क्या है और मुखिया से उनके संबंध क्या है। दूसरा है बजट की अवधि संबंधी सूचना। बजट की अवधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि वो एक दिन का है, एक सप्ताह का है, माह का है, कुछ वर्ष का है या एक वर्ष का है, ऐसे। तीसरा है आय की सूचना। आय की सूचना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के आधार पर बजट निर्धारित होता है। अतः परिवार की, संपूर्ण परिवार की कुल कितनी आय है, यानी हमारे जो गृह स्वामी है या उसके अलावा भी कोई लोग खर्च आप कोई आय प्राप्त करते हैं, वो सारी चीजें वहां पर विस्तृत रूप में उपलब्ध होनी आवश्यक है, तभी हम आय निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन सहन के स्तर का अनुमान लगाना हमें आसान हो जाता है इस कंडीशंस के आधार पर। चौथा पॉइंट है व्यय की सूचना। बजट में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक निश्चित अवधि में ही होगी और उसमें कितना खर्च होगा, और साथ ही साथ भिन्न भिन्न मदों पर कितना कितना व्यय किया जाएगा। जैसे कि कोई भी परिवार का जो खर्च है उसमें हमें भोजन सबसे पहली प्राथमिकता पर रखना होता है, यानी हमें अनिवार्य आवश्यकताओं को पहले ध्यान देना है, उसके बाद हम मनोरंजन और विलासिता की चीजों पर ध्यान देंगे। पांचवा है बचत की सूचना। अब हमने जब आय के बारे में जान लिया, लोगों के बारे में जान लिया, अवधि के बारे में जान लिया और व्यय भी हमने कर लिया, इसके बारे में जानकारी है, तो क्या हमारे पास कुछ बचत होगी या नहीं, ये हमें स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगी। उस निश्चित अवधि में यदि कोई बचत हुई है तो वो आगे हमारे काम आती है और नहीं हुई है तो वो मुश्किल में डाल देती है। छठा पॉइंट है आवश्यकताओं की सूचना। बजट में उन सभी समस्त मदों का उल्लेख किया जाता है जिन पर हमें व्यय करना है और वो हमारी आवश्यक मदें होती हैं। उन मदों का विश्लेषण करके हमें उनको शामिल करना जरूरी है, यानी हमें हमारे पास कौन सी आवश्यक मदें हैं, यानी एक परिवार में अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो हमें उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं की पूर्ति करनी है। यदि बड़े बच्चे हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारे लिए जरूरी होता है। हमारे परिवार के विश्लेषण के आधार पर कि परिवार में किस तरह के बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं, उसके आधार पर हमारे खर्चे भी बंट जाते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। अब इस पूरे विवरण से आपको पता लग गया होगा कि परिवार का जो बजट है उससे हमें कितनी प्रकार की सूचनाएं मिल जाती हैं और वो हमारे आर्थिक जीवन पे कितना असर डालते हैं। आज मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। इसके बाद मैं आपको पारिवारिक बजट के संभावित प्रकार
और उनकी बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए, जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।